सीएम अपडेट्स। छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने रायपुर में भगवान श्री जगन्नाथ के किए दर्शन। राज्यपाल और सीएम साय रहे मौजूद। सीएम साय के आमंत्रण पर नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंची राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सीएम साय के परिजनों ने किया आत्मीय स्वागत। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आईआईटी भिलाई के तृतीय एवं चतुर्थ दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। राज्यपाल एवं सीएम साय भी हुए शामिल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। छात्रों को दी भविष्य की शुभकामनाएं। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के बाद आज शाम विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। राज्यपाल सीएम साय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दी विदाई। खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देशवासियों की सुख समृद्धि और निरंतर प्रगति के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने इस मौके पर मंदिर पहुंचे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ जनों से भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा सहित मंदिर समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आमंत्रण पर नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंची राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मुख्यमंत्री श्री साय ने परिवारजनों के साथ आत्मीय स्वागत किया। राष्ट्रपति जी ने परिजनों संग स्नेहिल मुलाकात की, बच्चों को राष्ट्रपति भवन की पुस्तक और चॉकलेट भेंट कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने निवास परिसर में बेल का पौधा रोपा। उनके साथ राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आंवला का पौधा रोपा। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के स्वागत में जशपुर जिले से आए कर्मा नर्तक दल ने मनमोहक शैली में नृत्य प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कर्मा नर्तक दलों के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने निवास में भोज का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उनके 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान की विभिन्न अवसरों पर ली गई छायाचित्र का एल्बम नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में भेंट किया। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एवं राज्यपाल श्री रमेन डेका जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के तृतीय एवं चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में संस्थान के 7 होनहार विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक सहित कुल 396 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि आईआईटीएंस ने वैश्विक स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ की धरती आदिवासी संस्कृति और परंपरा से समृद्ध है। जनजाति समाज के लोग पर्यावरण के साथ समन्वय बनाकर जीवन यापन करते हैं। छत्तीसगढ़ की धरती आदिवासी संस्कृति और परंपरा से समृद्ध है। जनजातीय समाज के लोग प्रकृति को करीब से समझते हैं और सदियों से पर्यावरण के साथ समन्वय बनाकर जीवन यापन करते हैं। आदिवासी भाई बहन प्राकृतिक जीवन शैली के माध्यम से सिंचित किए हुए ज्ञान का भंडार है। इसको समझकर और उनकी जीवन शैली में से सीखकर हम भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लेकिन देश का संपूर्ण विकास तभी संभव है यदि हमारे जनजातीय भाई बहनें की उसमें सक्रिय भागीदार हो। ये सराहनीय है कि आईआईटी भिलाई आदिवासी समाज की प्रगति के लिए तकनीकी क्षेत्र में विशेष प्रयास किए हैं। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आईआईटी की नींव रखी गई। आज जो विद्यार्थी यहाँ डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस बात पर भी गर्व होगा कि उन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में एक आईआईटी भिलाई से शिक्षा प्राप्त की है। आईआईटी भिलाई हमारे राज्य में एक अत्याधुनिक आईटी पार्क की स्थापना के लिए हमारी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह इस राज्य का पहला आईटी पार्क होगा। इससे सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन, एग्रीटेक और हेल्थ टेक के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए अवसर खुलेंगे। इसी तरह आईआईटी भिलाई हमारी सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में एक विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने का काम कर रहा है। यह केंद्र छत्तीसगढ़ के स्कूलों के लिए एक एआई आधारित सेंट्रलाइज कमांड और नियंत्रण केंद्र तैयार करेगा। यह हमें स्कूलों के प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे और छात्रों की संख्या आदि के संबंध में जानकारियां प्रदान करेगा। इससे नीतियों के निर्माण और संसाधनों के वितरण के संबंध में सटीक निर्णय लेने में हमें सहायता मिलेगी। यह गौरवशाली संस्थान बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में वहां के नागरिकों को कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र से बाहर निकालने में तकनीकी सहयोग भी दे रहा है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुई।
राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए। समारोह में 33 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक व 6 विद्यार्थियों को सुपर स्पेशलिस्ट की उपाधि प्रदान की गई। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सभी पदक एवं उपाधिधारी छात्रों को उज्जवल भविष्य की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का संदेश दिया है, हम सभी को मिलकर उनके सपने को साकार करना है। आज जो छात्र छात्राएं अपनी दीक्षा पूरी कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश और समाज के हित में करते हुए अपने पेशे को एक नई ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहें। ईश्वर ने आप लोगों का जीवन बचाने और संवारने की क्षमता दी है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी संवेदनशीलता के साथ मानवता की सेवा करेंगे। सीएम साय ने आयुष विश्वविद्यालय के छात्रों को स्वर्ण पदक व डिग्री मिलने की बधाई दी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के बाद आज शाम विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, सांसद रायपुर श्री बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, डीजीपी श्री अशोक जुनेजा ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।